हेलो दोस्तों, कभी सोचा है आपने हमारी जिंदगी में कितने आइडियाज, प्लान्स और ड्रीम्स ऐसे होते हैं जो बस सोच में ही रह जाते हैं। हमने कई बार किसी बिजनेस आइडिया के बारे में सोचा होगा, कोई नई अच्छी आदत शुरू करने की ठानी होगी या कोई जरूरी काम करने का मन बनाया होगा। लेकिन फिर क्या हुआ? हमने सोचा, फिर थोड़ा और सोचा और फिर उसे टालते गए। आखिर में वो सिर्फ एक अधूरा सपना बनकर रह गया। जानते हो, हम में से ज्यादातर लोग एक ही जाल में उलझे रहते हैं, टाल मटोल का जाल। हम हमेशा सोचते हैं, अभी नहीं, कल कर लूंगा, परसों देखता हूं। पर वो कल कभी आता ही नहीं। और जब आता है एहसास, तब तक बहुत कुछ पीछे छूट चुका होता है। कभी अकेले बैठे बैठे सोचना, कितना कुछ करना था, लेकिन बस टालते गए और फिर बस पछतावा रह जाता है। लेकिन क्या हो अगर मैं तुमसे कहूं कि सिर्फ एक छोटा सा रूल, एक सिंपल सी आदत इस पूरे चक्र को तोड़ सकती है। वो तुम्हें वहां पहुंचा सकती है जहां तुम सच में जाना चाहते हो, जिंदगी के उस वर्जन तक जो तुमने सिर्फ सोचा था। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं द 48 आवर्स रूल के बारे में। एक ऐसा सिंपल लेकिन पावरफुल सीक्रेट जो सच में आपकी जिंदगी बदल सकता है। यह किताब रॉबर्ट ग्रीन की बेस्ट सेलिंग किताब द पावर ऑफ 48 रूल्स का अनुवाद है। इसमें एक बात बहुत गहराई से कही गई है। अगर आपके दिमाग में कोई नया आइडिया, प्लान या जरूरी टास्क आता है, तो उसे 48 घंटे के अंदर एक्शन में ले आओ, वरना धीरे धीरे दिमाग उसे भुला देगा और वो सिर्फ एक ख्याल बनकर रह जाएगा। अब थोड़ा सोचिए, कितनी बार आपके दिमाग में कोई जबरदस्त आइडिया आया होगा, शायद किसी नए बिजनेस का, कोई स्किल सीखने का, या फिर वो किताब जो आप हमेशा से लिखना चाहते थे। लेकिन हुआ क्या? आपने सोचा, फिर टाल दिया और फिर वो आइडिया वहीं खत्म हो गया। अब सच्चाई ये है कि अगर आपने उसी वक्त उन 48 घंटों के अंदर बस पहला कदम भी उठा लिया होता, तो शायद आज आपकी जिंदगी कुछ और होती। लेकिन असली सवाल ये है, हम एक्शन क्यों नहीं लेते? क्या चीज हमें रोकती है? वो कौन सी अंदर की आवाजें हैं जो हमें हर बार पीछे खींच लेती हैं? और सबसे जरूरी बात, कैसे हम द 48 आवर रूल को अपनी लाइफ में सही से अपनाएं, ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी सिर्फ बढ़े नहीं, एक्सप्लोड हो जाए। इस वीडियो में हम यही सब एक्सप्लोर करेंगे। प्रैक्टिकल स्टेप्स, रियल माइंडसेट शिफ्ट्स और वो छोटे छोटे चेंजेस जो बड़ा फर्क ला सकते हैं। तो बने रहिए। आगे आने वाला पार्ट शायद आपके लिए गेम चेंजिंग हो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस एक रूल की जो आपकी जिंदगी का पूरा गेम चेंज कर सकता है, द 48 आवर रूल। हम इस किताब की सबसे पावरफुल इंसाइट्स को समझेंगे, कैसे ये छोटा सा रूल आपकी डेली रूटीन को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकता है, कैसे ये आपकी कल कर लूंगा वाली आदत को जड़ से खत्म कर सकता है, और कैसे ये आपको अपने बड़े बड़े गोल्स को सिर्फ सोचने से करने की स्टेज तक ले जा सकता है। अब सोचिए, क्या आप वाकई चाहते हैं कि आपके आइडिया बस मन में घूमते रहें, या फिर वो रियलिटी बने, कुछ ऐसा जो आप दुनिया को दिखा सकें? अगर आप चाहते हैं कि हर दिन आप अपना बेस्ट दें, हर दिन थोड़ा और आगे बढ़ें, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, ये एक नई शुरुआत हो सकती है आपकी लाइफ के सबसे प्रोडक्टिव वर्जन की। चैप्टर 1, द 48 आवर रूल, प्रोडक्टिविटी। क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग इतनी तेजी से क्यों आगे बढ़ जाते हैं, जबकि हम सोचते ही रह जाते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि फर्क सिर्फ एक चीज का है, एक्शन लेने की स्पीड का? कितनी बार आपके दिमाग में कोई जबरदस्त आइडिया आया होगा, दिल में जोश भी था, सपना भी बड़ा था, पर फिर आपने सोचा, अभी नहीं, कल करेंगे, और वो कल कभी आया ही नहीं। बस यही तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम सोचते बहुत हैं, लेकिन करते कुछ नहीं। द 48 आवर रूल यही कहता है, अगर कोई नया आइडिया, कोई सपना, कोई जरूरी काम आपके दिमाग में आता है, तो उसे 48 घंटे के अंदर एक्शन में लाओ, वरना वो आइडिया धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। सोचिए, अगर आपने हर उस पल पर पहला कदम उठा लिया होता, तो आज आपकी लाइफ कुछ और ही होती। और यह सिर्फ कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल सिस्टम है जिससे हजारों लोग अपनी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ा चुके हैं। अब फैसला आपका है। आप उन लोगों में होंगे जो इस वीडियो को देखकर भूल जाते हैं, या फिर उन लोगों में जो 48 घंटे के अंदर पहला एक्शन लेते हैं। अब जब अगली बार कोई बड़ा आइडिया आए, खुद से बस एक सवाल पूछना, क्या मैं इसे 48 घंटे के अंदर शुरू कर सकता हूं? और यहीं से आपकी लाइफ बदलने लगेगी।
अगला चैप्टर दिखाएगा कि कैसे ये सिंपल सा रूल न सिर्फ आपके सोचने का तरीका बदलता है, बल्कि धीरे धीरे आपकी आदतों को भी रीसेट कर देता है, ताकि आप हर दिन ज्यादा क्लियर, फोकस्ड और एक्शन में रहने वाले इंसान बन जाएं। चैप्टर 2 डिसाइसिव एक्शन। हमें 48 घंटे में एक्शन लेना क्यों जरूरी है? आपके जीवन में कई बार ऐसा हुआ होगा कि दिमाग में जबरदस्त आइडिया आया होगा और उसे करने के लिए भी सोचा होगा। उस पल के लिए आपके दिल में कुछ बड़ा करने का जोश आया होगा, लगा हो कि ये जिंदगी बदल देगा। शायद नया बिजनेस, कोई स्किल या अपनी हेल्थ सुधारने का प्लान। दिल और दिमाग दोनों उत्साह से भर जाता है। लेकिन दूसरे पल ये सोचते हैं कि अभी नहीं, थोड़ा और सोच लेते हैं, और फिर धीरे धीरे वो जोश ठंडा पड़ जाता है। आइडिया वहीं रह जाता है जहां वो था, सिर्फ दिमाग में। असल में गलती हमारी सोच में होती है। हम परफेक्ट टाइम का इंतजार करते हैं, जो कभी आता ही नहीं, और इसी चक्कर में जिंदगी के सबसे बड़े मौके हम खुद छोड़ देते हैं। सच तो ये है, परफेक्ट मोमेंट जैसा कुछ होता ही नहीं। वो बस हमारे दिमाग का बनाया हुआ बहाना है जो हमें रोकता है। लेकिन जो लोग इस बहाने में नहीं फंसते, जो सोचते नहीं करते हैं, वही लोग इस दुनिया में बड़ा फर्क लाते हैं। यही फर्क है एक औसत और एक सफल इंसान में। अब जरा सोचिए, अगर आपने हर उस आइडिया पर 48 घंटे के अंदर पहला कदम उठा लिया होता, तो शायद आज आपकी जिंदगी बिल्कुल अलग होती। फिटनेस, बिजनेस, स्किल, जो भी सपना था, शायद अब तक वो हकीकत बन चुका होता। तो फिर हम एक्शन क्यों नहीं लेते? क्योंकि हमें लगता है कहीं गलती ना हो जाए। लेकिन असली गलती क्या है? कुछ शुरू ही ना करना। दूसरी प्रॉब्लम, ओवरथिंकिंग। हम सोचते रह जाते हैं कि पहले सब कुछ परफेक्ट प्लान हो जाए, पर सच्चाई ये है, बिना एक्शन कोई प्लान कुछ भी नहीं। अब सवाल, क्या 48 घंटे में लाइफ बदल सकती है? हाँ, क्योंकि बात खत्म करने की नहीं, शुरू करने की है। तो अगली बार कोई आइडिया आए, छोटा ही सही, एक कदम जरूर उठाइए। अब फैसला आपके हाथ में है। आप उन लोगों में रहना चाहते हैं जो सिर्फ सोचते हैं, या उन लोगों में जो सोच के साथ साथ एक्शन भी लेते हैं? ये आपकी जिंदगी है, आपका सपना, और अब आपकी बारी है। अगली बार जब कोई आइडिया आए, खुद से बस एक सवाल पूछिए, क्या मैं इसे अगले 48 घंटे में शुरू कर सकता हूं? फिर देखिए कैसे आपकी जिंदगी सच में बदलने लगती है। याद रखिए, हर बड़ा बदलाव एक छोटे कदम से शुरू होता है। चैप्टर 3 द टुडे कमिटमेंट। आइडिया को तेजी से एक्शन में बदलने का सीक्रेट। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग अपने आइडिया पर काम करने के लिए परफेक्ट टाइम का इंतजार करते हैं, लेकिन वही सफल लोग अपने आइडिया पर तुरंत एक्शन लेते हैं। द टुडे कमिटमेंट का नियम यही कहता है, अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया आता है, तो उसे हकीकत में बदलने के लिए 48 घंटे के अंदर ठोस कदम उठाए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका दिमाग उस आइडिया को भूलना शुरू कर देता है और फिर कहीं खो जाता है। यही कारण है कि हम में से ज्यादातर लोग अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। जरा सोचिए, अगर आपने अपने आइडिया पर 48 घंटे के अंदर एक्शन लिया होता, तो अभी तक आपके जीवन में बहुत कुछ बदल गया होता। हम सोचते हैं पहला कदम बड़ा और परफेक्ट होना चाहिए, बस यही सोच आगे बढ़ने से रोक देता है। लेकिन सच ये है, किसी भी आइडिया पर छोटे कदम से एक्शन लेना ज्यादा बेहतर है। इससे हमारे दिमाग को एक सिग्नल जाता है कि इस आइडिया पर आगे काम करना चाहिए। जो लोग सफल होते हैं वो लोग परफेक्ट मोमेंट का इंतजार नहीं करते हैं, वो तुरंत एक्शन लेते हैं, गलतियां करते हैं और उससे सीखते हैं। परफेक्शन से ज्यादा जरूरी है शुरुआत करना। अब सवाल ये उठता है, द टुडे कमिटमेंट को अपने जीवन में कैसे लागू करें? इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि जब भी कोई आइडिया आए तो उस पर 48 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ एक्शन जरूर ले। मान लीजिए आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आप अपने बिजनेस आइडिया से रिलेटेड रिसर्च कर सकते हैं। अपने बिजनेस आइडिया को लोगों के साथ शेयर करें। अगर आपके पास फिटनेस से रिलेटेड कोई आइडिया है, तो एक छोटा सा वर्कआउट सेशन कीजिए। ऐसी कई नए आदतें आपकी ग्रोथ में मदद करता है। टाल मटोल करने की आदत से आपको बाहर निकालता है। द टुडे कमिटमेंट एक सिंपल लेकिन पावरफुल नियम है। तो क्या आप इस नियम को अपनाने को तैयार हैं? चैप्टर 4 टाइम ब्लॉकिंग और 48 घंटे। प्रोडक्टिविटी साइकिल।
हर मिनट का कैसे सही इस्तेमाल करें। कभी आपने सोचा है कि 24 घंटे सभी के लिए बराबर होते हैं, फिर भी कुछ लोग कमाल कर जाते हैं तो कुछ पूरे दिन भाग के भी कुछ हासिल नहीं कर पाते। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका एक शब्द में जवाब है फोकस। लेकिन क्या फोकस ही काफी है? नहीं, बल्कि अपने समय को सही ढंग से मैनेज करना भी जरूरी है। टाइम ब्लॉकिंग एक ऐसी तकनीक है जो आपको समय का सही उपयोग करना सिखाता है। यह एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसे दुनिया के सबसे सफल लोग अपनाते हैं, एलन मस्क, बिल गेट्स और कई बड़े एंटरप्रेन्योर्स। क्योंकि अगर आप दिन को ठीक से प्लान नहीं करेंगे तो खुद दिन आपको प्लान कर देगा। सोचिए, आपका दिन एक खाली कैलेंडर है। अगर आपने इसे खुद प्लान नहीं किया तो मीटिंग्स, नोटिफिकेशन और अचानक आने वाले काम इसे अपने हिसाब से भर देंगे। लेकिन आप यही चीज टाइम ब्लॉकिंग से बदल सकते हैं। जैसे सुबह 7-8 बजे एक्सरसाइज, 9 से 11 डीप वर्क, 2 से 3 कॉल्स, ईमेल, 6 से 7 रिलैक्सेशन। जब हर मिनट पहले से अलॉट होता है तो डिस्ट्रैक्शन की जगह ही नहीं बचती। अब इसे 48 घंटे रूल से जोड़िए। इस रूल के मुताबिक कोई भी नया आइडिया या जरूरी टास्क आए तो उसे 48 घंटे के अंदर एक्शन में लाना जरूरी है। लेकिन अगर आपने उसे अपने शेड्यूल में टाइम ब्लॉक नहीं किया तो वो बस एक आइडिया बनकर रह जाएगा। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप एक किताब लिखना चाहते हैं। अगर बस सोचते रहेंगे कि कल से शुरू करता हूं तो शायद कभी नहीं शुरू करेंगे। लेकिन अगर आपने अगले 48 घंटे में सुबह 7 से 9 राइटिंग का टाइम फिक्स कर दिया तो शुरुआत होना पक्का है। असल में टाइम ब्लॉकिंग बिजी और प्रोडक्टिव के बीच का फर्क सिखाती है। बहुत से लोग दिन भर ईमेल, कॉल्स, छोटी मोटी चीजों में उलझे रहते हैं। लगता है बहुत काम कर रहे हैं, पर असल में कुछ बड़ा नहीं होता। टाइम ब्लॉकिंग एक और कमाल की चीज करती है, डिसीजन फटीग से बचाती है। जब सब कुछ पहले से तय है तो अब करूं या बाद में वाला सवाल ही नहीं आता। बस उस वक्त जो टास्क है वही करना होता है। क्या इसे अपनाना मुश्किल है? बिल्कुल नहीं। बस अगले दिन का एक सिंपल शेड्यूल बनाइए। हर टास्क को एक टाइम स्लॉट दीजिए और उस टाइम पर वही कीजिए। अब फैसला आपका है, बिना प्लान के दिन बर्बाद करना है या हर मिनट को एक प्रोडक्टिव हथियार बनाना है। चैप्टर 5, 80-20 रूल और 48 आवर चैलेंज। कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट कैसे लाएं? कभी लगा है कि आप दिन भर बिजी रहते हैं लेकिन रिजल्ट जीरो? ऐसा इसलिए क्योंकि हम अक्सर मेहनत तो करते हैं लेकिन सही चीजों पर नहीं करते। हम सोचते हैं ज्यादा घंटों तक काम करेंगे तो ज्यादा सक्सेस मिलेगी, पर सच्चाई ये है सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क जरूरी है। यहां आता है 80-20 रूल, पारेटो प्रिंसिपल। आपकी 80% सफलता सिर्फ 20% काम से आती है। बाकी 80% टास्क बस आपको बिजी रखते हैं पर ज्यादा असर नहीं डालते। अब सोचिए, आपके दिन के कौन से काम ऐसे हैं जो असल में आपकी इनकम, ग्रोथ या हेल्थ को बढ़ा रहे हैं, और आप उन जरूरी कामों पर कितना वक्त दे रहे हैं। अब इसे 48 आवर रूल से जोड़िए। अगर आपको अपने 20% हाई इम्पैक्ट टास्क पता चल गए हैं तो अगला कदम है उन्हें 48 घंटे के अंदर एक्शन में लाना। यही है 48 आवर चैलेंज। अगले 48 घंटे बस उन्हीं कामों पर फोकस करो जो सबसे ज्यादा फर्क डालते हैं। कैसे शुरू करें? 1, अपने सारे काम लिस्ट करें। 2, खुद से पूछें, अगर आज सिर्फ 2 घंटे काम कर पाऊं तो क्या करूंगा जिससे सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा। 3, यही है आपका असली 20%। अब अगले 48 घंटे का एक सिंपल प्लान बनाइए। हाई इम्पैक्ट टास्क को सबसे पहले करें, बाकी चीजें हटाएं, डेलीगेट करें या बाद में करें। एग्जाम्पल्स, बिजनेस पर्सन ईमेल्स और मीटिंग्स कम करें। नए क्लाइंट्स, प्रोडक्ट आइडियाज पर काम करें। स्टूडेंट नोट्स बनाने से ज्यादा फोकस करें रिवीजन, समझदारी से पढ़ने पर। फिटनेस घंटों कार्डियो छोड़ें, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और सही डाइट अपनाएं। आखिरी बात, 2 तरह के लोग होते हैं। 1, जो दिन भर बिजी रहते हैं। 2, जो सही काम पर फोकस करके असली रिजल्ट लाते हैं। अब आपको तय करना है, आप कौन बनना चाहते हैं। अगर 48 आवर चैलेंज को सही से अपनाते हैं तो कम टाइम में ज्यादा रिजल्ट मिल सकता है। चैप्टर 6, डिसीजन फटीग से बाहर निकलें 48 आवर फ्रेमवर्क के साथ। क्या आपने नोटिस किया है, सुबह आप फोकस में होते हैं लेकिन शाम होते होते
दिमाग स्लो हो जाता है। जो काम सुबह आसान लग रहा था वही शाम तक भारी लगने लगता है। क्या खाएं, किसे कॉल करें, इस मेल का जवाब दें या नहीं, छोटी छोटी चीजों पर भी सोचना भारी लगने लगता है। यही है डिसीजन फटीग। जब दिन भर के छोटे बड़े फैसले दिमाग को थका देते हैं और आप या तो फैसले टालते हैं या गलत ले बैठते हैं। सक्सेसफुल लोग इसे समझते हैं, इसलिए जकरबर्ग हमेशा एक जैसे कपड़े पहनते हैं। स्टीव जॉब्स का भी यही पैटर्न था। क्यों? ताकि छोटे फैसलों पर एनर्जी बर्बाद ना हो और फोकस बड़े फैसलों पर जाए। अब सोचिए, वी आर नॉट इवन बिलियनर्स, फिर भी हर छोटी बात पर घंटों सोचते हैं, यह करूं या वो, अब या बाद में। और यही ओवर थिंकिंग हमें आगे नहीं बढ़ने देती। यही काम आता है 48 आवर फ्रेमवर्क। ये कहता है, अगर कोई फैसला बार बार सोचने पर भी क्लियर नहीं हो रहा तो उसे 48 घंटे में निपटा दो। फैसले दो टाइप के होते हैं। एक, छोटे फैसले, क्या पहनना है, क्या खाना है, कब वर्कआउट करना है। इन्हें जितना जल्दी ऑटोमेट करोगे उतना अच्छा। दो, बड़े फैसले, करियर, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट। इन पर 48 घंटे तक सोचो, रिसर्च करो, लेकिन फिर तय करो, ज्यादा देर मत लगाओ। कैसे इस्तेमाल करें? हर दिन डिसाइड करें कौन से फैसले आज लेने हैं, कौन से ऑटोमेट करने हैं और कौन से 48 घंटे में तय करने हैं। एग्जाम्पल, अगर आप सोच रहे हैं कि नई जॉब अप्लाई करें या नहीं, तो अगले 48 घंटे में रिसर्च करो, सोचो और फिर फैसला लो। जब आप छोटे फैसलों पर टाइम वेस्ट करना छोड़ देते हैं और बड़े फैसलों को डीले नहीं करते, तब आपकी लाइफ में फोकस, क्लैरिटी और स्पीड तीनों आते हैं। याद रखो, सक्सेस उन्हें मिलती है जो सोचते नहीं रहते, बल्कि तेजी से फैसला लेते हैं और एक्शन में आ जाते हैं। तो अब आपके पास भी एक फैसला है। क्या आप 48 आवर फ्रेमवर्क अपनाएंगे और डिसीजन फटीग से बाहर निकलेंगे, या फिर हर छोटी बात में उलझकर अपनी एनर्जी बर्बाद करेंगे? और हाँ, इस फैसले के लिए भी आपके पास सिर्फ 48 घंटे हैं। चैप्टर 7, अकाउंटेबिलिटी और डेडलाइंस। 48 घंटे का असर। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? आपके पास बड़े सपने हैं, करने की लिस्ट भी बनी हुई है, शुरुआत में जोश होता है, काम भी शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद सब ठंडा पड़ जाता है, लिस्ट अधूरी रह जाती है, काम टल जाता है और फिर वही पुराना सोच, कल से शुरू करूंगा, थोड़ा और सोच लेते हैं, अभी टाइम सही नहीं है। असल में हम में से ज्यादातर लोग खुद से किए वादे निभा नहीं पाते, पर जब किसी और से वादा करते हैं तो वो निभाना पड़ता है। जैसे अगर आपने खुद से कहा कल सुबह उठकर रनिंग करूंगा, तो हो सकता है आप अलार्म बंद करके फिर सो जाएं। लेकिन अगर आपने किसी दोस्त से कहा हो मैं 6 बजे मिलूंगा रनिंग के लिए, तो उठना पड़ेगा, क्योंकि अब जवाबदेही है। यही है अकाउंटेबिलिटी का जादू। जब कोई और हमारी प्रगति देख रहा होता है तो हम ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। इसीलिए लोग जिम ट्रेनर रखते हैं, कोच हायर करते हैं या स्टडी ग्रुप्स बनाते हैं। अब इसे जोड़िए 48 आवर रूल से। इस नियम के मुताबिक अगर आपके पास कोई आइडिया है या कोई जरूरी काम है, तो 48 घंटे के अंदर पहला कदम उठाना ही होगा। लेकिन अगर आप टालते रहते हैं तो जरूरी है कि आप खुद को एक सिस्टम से जोड़ें। इसके लिए 3 आसान तरीके हैं। 1, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाइए। किसी दोस्त, फैमिली मेंबर या मेंटर को बताइए, मैं 48 घंटे में ये काम कर लूंगा, अगर नहीं किया तो पेनल्टी दूंगा। ये हल्का प्रेशर आपको टालने से रोकेगा। 2, सेल्फ ट्रैकिंग शुरू करें। एक नोटबुक, ऐप या फोन में अपने टास्क लिखें। हर 48 घंटे में खुद से पूछें कितना काम पूरा हुआ। इससे खुद की प्रोग्रेस साफ दिखेगी। 3, पब्लिक कमिटमेंट करें। अपने गोल्स दोस्तों, सोशल मीडिया या किसी ग्रुप में शेयर करें। जब लोग जान जाते हैं कि आप क्या करने वाले हैं, तो उसे अधूरा छोड़ना मुश्किल हो जाता है। अब सोचिए, अगर हर टास्क के लिए आपने एक क्लियर डेडलाइन बना ली, अपने लिए कोई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढ लिया और खुद को हर 48 घंटे में ट्रैक करने लगे, तो क्या आप अब भी टालमटोल कर पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि अब आपके पास बहाने से ज्यादा एक्शन का सिस्टम है। तो सवाल यह है, क्या आप उन लोगों में रहना चाहते हैं जो बस सोचते रहते हैं, या फिर उन लोगों में जो हर 48 घंटे में एक नया कदम उठाते हैं? फैसला आपका है।
और हाँ, इस फैसले के लिए आपके पास भी सिर्फ 48 घंटे हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो MS बुक्स क्लब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहाँ हम हर हफ्ते ऐसी बुक सीरीज लेकर आते हैं जो आपकी सोच को शार्प बना सकती है और आपकी लाइफ को एक नई दिशा दे सकती है। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं 48 आवर रूल को सबसे पहले आप अपनी लाइफ के किस हिस्से में अपनाने वाले हैं। और हाँ, इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें थोड़ा एक्शन और थोड़ा पुश चाहिए अपने गोल्स पूरे करने के लिए। तो फिर मिलते हैं एक और जबरदस्त और जिंदगी बदलने वाली बुक समरी के साथ। तब तक एक्शन लीजिए और अपनी लाइफ को अपग्रेड कीजिए।